मुख्यमंत्री परिषद की बैठक का आज दूसरा दिन है और बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में इस वक्त मौजूद हैं। इस बीच बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के सिवाय बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद हैं और इसके साथ साथ कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, साथ में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद हैं। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं, जो कि बैठक के लिए फिलहाल बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा भी बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। फिलहाल अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा की जा रही है, चुनावों के परिणामों के ऊपर चर्चा की जा रही है। आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं, जिसमें विधानसभा के चुनाव 5 राज्यों में, उसके साथ में उपचुनाव क्योंकि कई राज्यों में होने वाले हैं, उसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। मीटिंग में 2047 के लक्ष्य के ऊपर चर्चा संभावित, क्योंकि कल भी नीति आयोग की एक अहम बैठक होती है और कल भी 2047 के लक्ष्य के ऊपर चर्चा की गई। खासतौर पर फिलहाल मुख्यमंत्री परिषद की बैठक कल जहां पर होती है, कई घंटों तक ये बैठक चली थी, आज भी ये बैठक लगातार जारी है और बैठक का दूसरा दिन है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्शन मोड में चल रही है। विजन जो कुछ भी दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, उन संकल्पों को पूरा करने के लिए बीजेपी की बैठक का आज दूसरा दिन है। यूपी में क्योंकि उपचुनाव आ रहे हैं, बीजेपी के आने वाले दिनों में क्या कुछ दाव होंगे, उसको लेकर पीएम और सीएम आपस में मिलकर मंथन यहां पर बीजेपी शासित राज्यों के करते हुए नजर आने वाले हैं। यूपी में उपचुनाव खासतौर पर चर्चा के बीच में लगातार बने हुए हैं। ऐसे में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंडिविजुअली तमाम अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ में बैठकें बीते दिनों करते हुए नजर आए थे, मंथन करते हुए नजर आए थे और कल भी क्योंकि उप मुख्यमंत्रियों के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में मौजूद थे और उनकी बैठक हुई थी और आज बैठक का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद और पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक फिलहाल चल रही है बीजेपी मुख्यालय में। तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं, जिसमें तमाम मुख्यमंत्री शामिल हैं, वो सभी पहुंच चुके हैं। पल पल की अपडेट इस बैठक से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे। दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की बड़ी बैठक है। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता कल भी मौजूद रहे और कल भी बैठक में कई सारे निर्णय के ऊपर चर्चा की गई। बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली कल पहुंचे थे। पार्टी मुख्यालय में इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता भी शामिल रहे। अब बताया यह भी जा रहा है कि इस बैठक में लोकसभा चुनावों में हुए नुकसान से लेकर आगामी राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा कल भी की गई और आज भी चर्चा का दौर जारी है। फिलहाल लगातार बैठक चल रही है। गौरव ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। गौरव, क्या कुछ अपडेट, ये बैठक कब तक चलने वाली है और क्या कुछ वो अहम मुद्दे हैं जिसके ऊपर खास तौर पर चर्चा इस बैठक में जारी है? देखिए, आज मुख्यमंत्री परिषद की बैठक का दूसरा दिन है और काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है और आज की बैठक इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी में सभी को संबोधित करेंगे और कल जिस तरीके से इस बैठक की शुरुआत हुई तो आपने देखा बीजेपी शासित राज्यों के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा कल जो कुछ मुख्यमंत्री हैं उनका प्रेजेंटेशन हुआ। जैसे अगर हम बिहार के मुख्यमंत्री की बात करें, उप मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल थे, उन्होंने कल अपना प्रेजेंटेशन इसमें दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें असम के मुख्यमंत्री का, उन्होंने भी अपना प्रेजेंटेशन दिया और आज अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमाम उत्तर प्रदेश, तमाम ऐसे राज्यों का जो प्रेजेंटेशन है उस पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन है, वो तमाम जो मुख्यमंत्री अपने प्रेजेंटेशन को देंगे। इसके अलावा इस पूरे बैठक का सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि जिस तरीके से राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम वो जन हितकारी योजनाएं हैं, वो किस तरीके से जन जन तक पहुंच रही हैं, कैसे उस पर काम हो रहा है, इसको लेकर के भी जो बातचीत है वो की गई और मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों में चलाई जा रही केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दिया। वो योजनाएं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो बहुत लोकप्रिय हैं, उनको और कैसे अच्छा किया जाए, इस पर भी चर्चा किया गया। इसके अलावा आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि अगर मैं हरियाणा की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, झारखंड की बात करूं, तमाम ऐसे चुनावी राज्य हैं जहां पर इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरा अपना फोकस कर रही है। तो ऐसे में उन चुनावी राज्यों पर भी चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो खबरें निकल करके आ रही हैं कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, चाहे वो हम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के उस ट्विटर पर किए गए ट्वीट की बात करें, उसके बाद से जब संगठन की बैठक हुई थी उसमें जिस तरीके की बातें निकल करके आई थी, तो
तो ऐसे में कयास ये लगाया जा रहा है कि इस बैठक में भी उत्तर प्रदेश का जो प्रेजेंटेशन है वो तो हुआ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपना प्रेजेंटेशन दिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेजेंटेशन में जो यानी कि सबसे गौरव, कुल महत्वपूर्ण बात मिलाकर है ये वो भी ये कहा कही जा कि सकता है उत्तर जहां आने प्रदेश वाले में समय किस में तरीके से विधानसभा चुनाव निवेश को 5 राज्यों में बढ़ाना होने है। वाले हैं, यूपी में क्योंकि उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों के ऊपर, ऐसे में खासा फोकस यूपी के ऊपर बीजेपी का लगातार बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी का इतिहास गवाह रहा है कि जहां जहां पर बीजेपी लूज करती है वहां पर खासा फोकस उसका डाइवर्ट हो जाता है। ऐसे में बीते दिनों हमने देखा कि लखनऊ में किस तरीके से चर्चाओं का दौर जारी रहा, उस बीच वो चर्चाएं फिलहाल दिल्ली में यानी कि केंद्र में फिलहाल डाइवर्ट होती हुई नजर आई, यानी कि यूपी के ऊपर खासा फोकस इस बैठकों में रखा जा रहा है। अब बिल्कुल देखिए, वो अगर हम बात करें खासा फोकस रखने की, महत्वपूर्ण राज्य है और सबसे बड़ा राज्य है तो निश्चित तौर पर इस पर फोकस भी रखना जरूरी है। और कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश को बढ़ाना है। 1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है कैसे उसको उत्तर प्रदेश के अंदर लेकर के जानी है। इसके अलावा जो व्यवसाय है उसको किस तरीके से बढ़ाना है, कैसे औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ाना है, लोगों को कैसे स्वरोजगार के साथ जोड़ सकें, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। इसके अलावा आने वाले दिनों में 10 जो स्थान है, 10 विधानसभा क्षेत्रों में जो उपचुनाव होने हैं उस पर किस तरीके की रणनीति रहने वाली है, इस पर भी बातचीत की गई। और कल तकरीबन 3.5 घंटे की पूरी जो मैराथन बैठक थी, इस बैठक में तमाम जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी अपने अपने राज्यों के बारे में तमाम जो जानकारियां थी वो दी। लेकिन इस बैठक में देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम राजनीतिक घटनाक्रम को अगर हम किनारे छोड़ दें तो उन चुनावी राज्यों पर भी बातचीत हो रही है जहां पर आने वाले दिनों में चुनाव हैं, क्या तैयारियां हैं, कैसे आम जनता के बीच में जाना है। इसके अलावा अभी लोकसभा चुनाव के बाद ये बैठक हो रही है तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, कहां कमी रह गई उस पर भी चर्चा की जा रही है, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गौरव, ने यहां पर आपको रोकते हुए